Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड बड़ा ही अच्छा था। मतलब कि शाह परिवार की उल्टी गिनती आखिर शुरू हो गई है। अब राही क्या क्या मुसीबतें खड़ी करती है शाह परिवार के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं आज के आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज तो आद्या ने इन सब की बोलती बंद कर दी, ऐसे ऐसे जवाब दिए पलटकर कि मज़ा आ गया। आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया बा की बेइज्जती होते देख। इन सबसे ज़्यादा जीना हराम तो बा ने किया हुआ है, अनुपमा का। बा का आज आद्या को कहना कि जहाँ नागिन और नेवलों की इस घर में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही कहा। आप जैसे लोग कोई नागिन नेवलों जैसे कम हो जो कोई और आएगा। आज सच में मज़ा आ गया देखकर। सबसे ज़्यादा बा और पाखी को आद्या ने धोया। इन दोनों की जुबान बहुत चल रही थी। अनुपमा को तो मौका ही नहीं मिल रहा था बोलने का। अनुपमा तो हैरान हो रही थी कि आद्या को ऐसे फटाफट जवाब देते हुए देख। उधर तोशु का भी सच सामने आ गया कि गलत मसाले डालने से सब बीमार हो गए और ऑर्डर वापस आ गया। सब पता होने के बावजूद भी इस तोशु पर भरोसा किया अनुपमा ने। आगे जाकर अब इसको अपने साथ ना ही रखे तो सही होगा। जो आज केंजल ने भी कह दिया, जो कि मैंने अपने ऑडियो में भी कहा था कि ये केंजल ज़रूर 4 बातें सुनाएगी। अनुपमा का अपनी बेटी की आरती करना, आद्या थाली फेंकने ही लगती है तो प्रेम ने रोक लिया। जो कि मैंने भी यही सोचा था कि प्रेम ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जब आद्या गाड़ी पर चढ़कर बैठती है तो उसके जो भी दिमाग में चल रहा होता है, मन में चल रहा होता है, तो प्रेम सब कुछ जान लेता है। प्यार तो बहुत है आद्या को अपनी माँ से, बट ये शाह परिवार वाले उसके प्यार को नफ़रत में बदल देते हैं। पर धीरे धीरे आद्या कि ये नफ़रत भी अपनी माँ के लिए प्यार में बदल जाएगी। ये नहीं कि आद्या अपनी माँ की बात नहीं मानती है। जैसे आज भी अनुपमा ने आद्या को इशारा किया कि जूते बाहर निकालो, तो उसने अपनी माँ को समझा। आज भी आद्या कावेरी और कॉफ़ी को कितने प्यार से मिली। चलो माँ से तो नहीं गले मिली, कम से कम गऊ माता को ही अपने गले से लगाया। आज आद्या का केक ख़राब करते समय पाखी को बहुत अच्छे से करारा जवाब दिया और शाह हाउस वालों को चिड़ियाघर बोला। मज़ा आ गया। बा के झूले पर आद्या का झूलना, किस तरह बात तड़प रही थी। बस इसी तरह इन सब से अपनी माँ के साथ जो भी गलत हुआ इन लोगों ने किया, उसका बदला ज़रूर लेना आद्या। बेशक आज आद्या ने जो कहा ना कि अनुपमा की कोई इज्जत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, फिर भी वो इनके साथ रह रही है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं कहा आद्या ने। अनुपमा भी इनको पाल रही है, तो क्या ये कुछ नहीं कर सकते? क्या सारी ज़िंदगी तुमने ही ठेका ले रखा है इनको पालने का? एक बार बोलकर तो देखो कि सब अपना अपना कमा रहे हो तो अपना अपना देखो। बस इसी बात पर गुस्सा आता है। ईशानी का आज ऐसे बर्ताव करना आद्या से अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अपनी माँ जैसे बनती जा रही है। अपने साथ भूल गई कि क्या करके आई हो, जो इतनी डर रही हो कुछ गलत हुआ है तभी तो ऐसे पेश आ रही हो। आज जो तुम आद्या को ऐसे बोल रही हो, कल को यही आद्या तुम्हारे काम आएगी, ना कि तुम्हारी बदतमीज माँ, जिसे तुम जैसे ही अपने आप को जिसे कभी भी अपने आप को संवारने से फुर्सत नहीं मिली। वो भी हर वक्त फैशन को रोती रही। सब कुछ फैशन नहीं होता, दिल साफ़ होना चाहिए जो किसी को मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करे, ना कि नखरे करे। प्री कैप कल वाला ही था, बट आद्या का आधी रात को बाहर निकल जाना सेफ नहीं था। अब लगता है कि जहाँ तो प्रेम आएगा उसे बचाने के लिए, जहाँ शायद अनुपमा आए। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर ही बात करते हैं। जी, आपको और नवीन सर जी को और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे टोटली कुछ 1-2 सीन छोड़ के टोटली बकवास लगा। बकवास डायलॉग, बकवास बातें ने देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज जैसे हमने देखा कि कैसे दोशु, पाखी और यहाँ तक डॉली के बाद हमने देखा कि किंजल, ये सब कैसे ताने मारे जा रहे, चढ़ गए एक से बढ़कर एक। अरे ये अनुपमा के टुकड़ों पे पलने वाले, ये अनुपमा के भरोसे पे खा रहे हैं, और आज ये इन लोगों को ताने मारे। क्या है ये?
यानी आज अगर अनुपमा हाथ खींच लेती, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुपमा अपना हाथ खींचेगी नहीं, इसलिए इन लोगों को लगाम ही नहीं है, इन लोगों के मुंह पे कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ बहुत बुरा लगता है ये सब देखना है कि कौन होता है ऐसा कि जो खिला रही है तुमको आप बैठ के घर में बैठ के। अरे जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए वो आयता खा रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। और एक किंजल तो कमाल करती यार, कि किंजल तो एक समय में यानी खुद कमा रही और एक समय में क्या थी, और आज वो खुद भी अपना ये नहीं कर रही है, पति से पति वाला रिश्ता नहीं रखना है, पर पति मेरे हम लोगों का खर्चा का ये जिम्मे तोशु दे रहा है, ये उसने कहा था उस दिन। तो यहाँ मुझे बहुत बेकार लग रहा है इनको देख के कि किस टाइप से ये बोल रहे हैं। यहाँ एक बार को नहीं लगता है कि अनुपमा के भरोसे पे जी रही है ओल्ड एज की लेडी। इसको इतना तो समझ होना चाहिए कि अनुपमा के भरोसे पे खा रहे हैं, अनुपमा की खुशी है उसकी बेटी आध्या में है और हम उसी को ताने मार रहे। इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा घपला करके अनु की रसोई बन करके दे लगी, फिर भी सीना तान के टॉर्चर पे टॉर्चर करे जा रहे। तो यहाँ अनुपमा बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना फ़ायदा हो, इतना लो कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई। तो यहाँ तोशुपा की जो है वो है, पर जो अच्छे थे वो, और डॉली किस हक से ये बोल रही है कि ये फ्रॉड है, ये किस हक से, कौन सी तोरा क्या हक है बता। तेरा भाई नहीं है, तेरे पापा खिला के बना के खिला रहे के, देखो तेरी माँ कमा के खिला रही, क्या वो भाभी है जिससे भाभी वाला रिश्ता देखा जाए तो है ही नहीं, उसके भरोसे में तू खा रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो गलत काम किया, उसके ऊपर से सीना जोरी देखो इनकी, ये बकवास नहीं देखने का मन करता है। पर आज आध्या ने जो किया, हाँ आध्या के तरीके गलत है माना, पर आध्या बदला जरूर लेगी। आध्या ने जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है ना, ये देखना वाकई में ये शाह परिवार वाले डिजर्व करते हैं। और मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा इसने इन लोगों को जीना इनका मुश्किल कर देना चाहिए। आज जो झूले पे जो सीन दिखाया, मुझे लगता है कि ऐसा दिखाना चाहिए था कि जैसे अनुपमा को बा कैसे परेशान करती थी कि चाय देते समय कैसे बताती थी, या फिर पैर छूते समय कैसे तंग करती थी, तो ऐसे इसने करना चाहिए, जैसे आध्या ने राही ने करना चाहिए। तो जैसे आज बा ने ए बोला तो उसने बी बोला, तो जो मुंह तोड़ जवाब जो अभी कह रही है ना, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। भले हम लोग ऐसा रियल लाइफ में या ऐसे नहीं चाहते, पर जो अभी शो में जैसा जितना घटियापन शाह परिवार का दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से तो राही का सही है। पर हाँ, माँ के साथ गलत कर रही है वो गलत है। पर आज प्रेम का अच्छा लगा सीन, प्रेम ने कैसे थाली को गिराने से बचाया, उसने समझ लिया था, भाप लिया था, उसकी पूरी नज़र थी आध्या ऐसा कुछ करेगी, पूरा ख्याल था। पर आज जो आध्या कावेरी की तरफ दौड़ी, कावेरी का आवाज़, कावेरी ने उस जानवर ने पहचान लिया आध्या को, उस टॉफ़ी ने पहचान लिया, और वो आध्या उनको सजा के मिली। तो अनुपमा के भी आँख में आंसू देखी, गौ माता को तो माँ का समझा, अच्छा लगा अनुपमा का वो, अनुपमा के आँख में आंसू, अनुपमा का अपनी बेटी को कावेरी और टॉफ़ी के साथ प्यार करते देखा, तो कहीं ना कहीं अनुपमा को ये विश्वास है कि मेरी बेटी में इंसान है, मेरी बेटी में इंसान जिंदा है, इसलिए आज अपनी बेटी से वो प्यार करती है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता जो तोशु और पाखी के लिए वो उसका रिएक्शन होता है, वैसा आध्या के लिए होता है। आध्या में एक अच्छा इंसान भी है, ये अच्छी तरह से अनुपमा जानती है, इसलिए अनुपमा का जो आँख में आंसू थे। और ये सब ऑब्जर्व कर रहा था प्रेम, यहाँ प्रेम और समझेगा अनुपमा को, और जब और सही समय पे ये आराध्या को बार बार रोकेगा, टोकेगा, ये होगा। और जो हमने देखा कि घर में आके उसने जो केक ख़राब किया, ये हमने कल ही देखा था। तो यहाँ पे उसने जो कहा, अनुपमा ने जो जवाब दिया वो भी अच्छा लगा, पर अनुपमा को थोड़ा स्ट्रांगली आध्या के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि आध्या जो बार बार अनुपमा को चले जाने की धमकी दे रही ना, तो उसको कहना चाहिए कि बेटा मैंने तुझे प्यार से लाने की कोशिश की, पर तू डील करके आई मेरे साथ, तो अब तू अपने वादे से क्यों नहीं बढ़ रही है। तेरे पापा ने कभी किसी से किया वादा तोड़ा नहीं, तेरे पापा ने कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं, तो तू अपने पापा का नाम क्यों खराब करिए, क्यों बार बार भाग के उनके नाम को खराब करे कि अनुज की बेटी ऐसी। यहाँ अनुपमा ने उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ये कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आध्या को, जो वो अनुपमा को जो भागने की धमकी देती, चले जाने की धमकी देती है, तो उसको बताना चाहिए रियलिटी चेक कि मैं तो तेरे को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे साथ आने के लिए, तुझे बना रही थी, प्यार से लड़ रही थी, पर तू आई तो तेरी शरीयतों पे, तो अपना वादा निभा, अपनी बात को रख।
ये बात मुझे लगता है अनुपमा ने आद्या को कहना चाहिए। और अब जो रिकैप में दिखाया है कि वो किसी के बंजे भागी, वो घर से चली गई और वहाँ पे गुंडों ने घेर लिया, तो यहाँ प्रेम आके ज़रूर बचाएगा। और यही सब वक्त तो यहीं से ऐसा लगता है कि वो यानी घबराई रहेगी तो प्रेम से बात करेगी। प्रेम को यानी यहाँ उनमें दोस्ती होते हुए नज़र आ सकती है। और तब यही दोस्ती में वो इसको बताएगा और कहेगा भी कि तुम्हें अपना कोई भी दर्द मुझे बता सकती हो, तकलीफ़ बता सकती हो, यानी वो मुझसे शेयर कर सकती हो, बता सकती है। तो तब वो शायद आद्या को उसकी बात को समझेगा, उसको सुनेगा और फिर वो अनुपमा के पॉइंट भी उसके सामने रखेगा कि तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हें अपनी माँ के लिए क्या करना चाहिए, तुमने उसको छोड़ के भागने की बजाय उसका साथ देना चाहिए। ये सब ऐसा मुझे लगता है प्रेम करेगा, तभी तो माँ बेटी का रियूनियन होगा। क्योंकि आद्या को अब अनुपमा कुछ भी अच्छा करे तो उसको वो अच्छा लगता ही नहीं, उसको लगता है ये नाटक ही कर रही है। तो यहाँ कोई तो है जो उसको आंखें खोलने वाला है। बस हमको है इंतज़ार अनुज का कि अनुज के बिना शो आज भी अधूरा ही है, आज भी पूरा नहीं लगता। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं राही आ चुकी है कृष्णगंज में, जहाँ आते ही यहाँ सब लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं। जहाँ इवन ईशानी जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रही है, उसे याद नहीं है कि वो भी गोद ली हुई अनाथ बच्ची है। और जिस तरह से आद्या राही के साथ ये लोग सब ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। और अभी आद्या एक एक के साथ अपना बदला लेगी, खून के आंसू रुलाएगी इन सबको, और पहला नंबर ही आएगा बा का। और जिस तरह से आज भी बा राही के साथ बिहेव कर रही है, वो बहुत ही गलत है। वो अपनी उम्र की खुद की रिस्पेक्ट नहीं देती है, जहाँ इतने एज होते हुए भी किस तरह से हरकत कर रही है और किस तरह से जुबान लगाती है। अनुपमा पे टुकड़े पे पड़े हैं सब लोग, ये फिर भी अकड़ इतनी है इन सब की। जिस तरह से अगर केंजल को भी इतनी एटीट्यूड दिखाना है और इतना इरिटेट हो रहा है, तो यहाँ क्यों रुकी है और किस सुख के लिए रुकी है, जहाँ उसका पति और उसकी बेटी भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। बहुत साल पहले जहाँ चली गई थी, फिर आई क्यों अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी। यहाँ जिस तरह से पाखी भी कह रही है राही के बारे में, पर राही इतनी कठोर बनी है इन सब के इस तरह से व्यवहार से ही। हाँ, ये बात बहुत ही गलत है कि वो जिस तरह से अनुपमा से बदतमीज़ी करती है, वो बहुत ही 100% गलत है। क्योंकि उसे अगर माँ से नाराज़गी है, गुस्सा है, तो वो अलग बात है, या नफ़रत भी करती है अलग बात है, पर डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े गुजर से तो करनी ही नहीं चाहिए, और अनुपमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर ये बात शाह फैमिली के साथ लागू नहीं होता है, जहाँ एक एक को वो छक्के छुड़ाएगी, जहाँ उसे आते ही बवाल बचा के रख दिया है। जिस तरह से वो किसी के साथ इमोशनली जानबूझकर अटैचमेंट नहीं रखना चाहती है। वो दिल की बुरी नहीं है, हम सब जानते हैं उसकी बचपन किस तरह से गुजरा है, और उसका वो पैसे की भी लालची नहीं थी, एटीट्यूड भी नहीं था। जिस तरह से वो छोटी बन के रुकी थी, और जिस तरह से आद्या बन के भी जिस तरह से आशा भवन के लोगों के साथ कितने प्यार से रह रही थी, उसे आखिर में क्या मिला। हाँ, ये बात अलग है, गलत है कि उसने अपनी मम्मी के पास विश्वास नहीं किया और वो पुलिस के डर से भाग के चली गई। पर ये बात भी झुकलाया नहीं जाता है कि हर वक्त अगर अनुपमा सह रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग उसके जैसे ही सहन शक्ति रहे। जहाँ अनुपमा को तो सारी दुनिया की सहन शक्ति दे दिया है भगवान ने,
जहाँ वो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको झेल रही है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि अनु की रसोई भी बंद हो चुकी है और वो तोशु से बहुत ही गुस्से से भी बात करती है। पर उसे समझ लेना चाहिए था कि इतना सब कुछ फ्रॉड और घोटाला करने वाले आदमी को तुमने इतनी बड़ी इंचार्ज दिया है तो तुम्हारा बिजनेस तो वो ठप करके रख देगा। जिस तरह से मैंने भी कहा था कि वो लेडीज़ से तो बात करके कैसे भी कन्विंस कर लेगी, पर वो नाम जो कमाया था, इतने साल से इज़्ज़त जो कमाई थी, वो तोशु ने अनुपमा के एब्सेंस में उसने झझिया उड़ा के रख दिया है। जहाँ प्रेम बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि मसाले भले ही एक हो सभी ब्रांड के, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। जहाँ एक स्पाइस भी अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उसमें टेस्ट में फ़र्क आता ही है। और जिस तरह से उसे कुकिंग का भी नॉलेज है और इंटरेस्ट है, आगे वो अनुपमा को हेल्प करेगा अनु की रसोई फिर से खोलने के लिए। यहाँ जिस तरह से शाह फैमिली मेम्बर्स राही के साथ बात कर रहे हैं और जिस तरह से राही ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया बा और बाकी को, मज़ा आ गया। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस सब में जब भी ज़रूरत वक्त में ही बापूजी गायब हो जाते हैं। जहाँ सिर्फ उन्हें लीला 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 की लीला बात करने में और अनुपमा को लेक्चर करने के लिए ही आ जाते हैं, बाकी कुछ उनको लेना देना नहीं है। जहाँ अहम वक्त में कभी भी वो अनुपमा का साथ कभी भी नहीं देते हैं, आगे भी कभी भी नहीं देंगे। अभी फ़िलहाल माही और ईशानी अंश बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ उन्हें आध्या पुही की बहुत ही याद आती है, जहाँ वो उन्हें बहुत ही मिस कर रहे थे कहते हैं। पर आध्या राही इन सब से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती है। वो दिल की बुरी नहीं है, हालातों ने और उसे इन सब के तानों से इस तरह से कठोर बना के रख दिया है। आखिर उसने भगवान कान्हा जी से मांगा क्या ही था, सिर्फ एक हैप्पी फैमिली ही मांगा था, जो उसका सपना अधूरा ही रह गया। अभी आगे देखेंगे आगे किस तरह से, जहाँ इसीलिए राही को छोटी और आद्या से खुद का नाम से नफ़रत है, क्योंकि इतनी अच्छी थी जब भी छोटी और आद्या में भी बाद में सुधार आए थे, तभी वो आश्रम में भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। पर उसके अच्छेपन का क्या सिला मिला, जिस तरह से उसे मजबूरन भागना पड़ा। बोलने को आसान होता है कि वो क्यों भागी और उसे विश्वास करना चाहिए था, पर सिचुएशन ऐसा रहता है जहाँ जिस तरह से हम अनुपमा को बहुत कुछ कहते हैं, वो ऐसा नहीं करती है, ऐसा करना चाहिए, वैसा ही अगर हम वो प्रैक्टिकली वो सिचुएशन में रहे तभी ही हमें पता चलेगा कि वो सिचुएशन में हम रहते तो हम क्या करते थे। आगे देखेंगे आगे क्या क्या बवाल मचाएगी राही इन शाह फैमिली मेम्बर्स की, जहाँ एक एक से बदला लेगी, जहाँ ईंट के जवाब से पत्थर से ही चट्टान बन के रुक के वो इन सब से मुंह तोड़ जवाब देगी। वो देखना मज़ा आएगा, क्योंकि इस अनुपमा से तो ये नहीं होगा, राही ही इन सब को अपनी औकात दिखाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज काफ़ी धमाकेदार एपिसोड था। आज जिस तरह से राही ने
इंशाज को जो है की बोलती बंद करी है, वो तो खैर मज़ेदार था ही। बात अपने एज़ यूजुअल अपने ताने देने से बाज नहीं आती, ना डॉली पीछे हटती है, और पाखी और तोशू का तो कहना ही क्या। आज अनुपमा को जब जैसे वो घर आई है तो पता चल गया है कि उसने उसकी अनु की रसोई बंद हो गई है, और वो एकदम से, और ये तोशू जो है ने अपना वही कि जो है हमारा तो, और वो मेरे को पैसे वो करने पड़ा, मेरे को वहाँ से मसाले लेने पड़े और ये लेना पड़ा। उधर वो पाखी उसकी तोशू के उसमें अपना हाँ में हाँ मिला रही है और उसको कवर अप कर रही है। अब ये सब तो खैर, ये तो खैर वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि राम मिलाई जोड़ी और एक अंधा और एक कोढ़ी। लेकिन ये तो तोशू और पाखी ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस अब कर ही चुके हैं। उसी तरह से इन्होंने वो कैसे कह रहे हैं कि ये कहीं पहले डॉली बोल रही है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, और उधर ये तोशू पाखी भी यही राग अलाप रहे हैं कि ये फ्रॉड तो नहीं है। अरे हर जना तुम लोगों की तरह थोड़ी ना होता है कि जो है हर जना तुम्हारे साथ फ्रॉड हो और तुम सबके साथ फ्रॉड करते रहो। कुछ लोग सही भी होते हैं, पर ये सब बातें ये और वो ये सब कौन समझाए। और जिस तरह से आज आद्य ने इसको ये कहा कि ये घर तो चिड़ियाघर है, बिल्कुल सही कहा। एक से बढ़कर एक जानवर भरे पड़े हैं इस घर में। तो खैर अभी आगे देखते हैं कि ये जब ये उसकी अनुपमा आद्या की आरती उतारने के लिए करती है तो वो कहती है ना कि मैं जो है, अगर मेरे को लोगों ने अशुभ बता ही दिया तो मैं अशुभ कर देती हूँ अपना, मेरे पैर अशुभ हैं ही। तो ये तो जो है जिसके टुकड़ों पर पल रही है उसी की बेटी को अशुभ बता रही है। तो तू और तेरी बेटी और तेरी पोती, ये क्या है? ये इनके बहुत शुभ कदम है। बाप रे बाप, इन लोगों ने तो जो है घटिया बने की, कमीने बन की, सबकी ना लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। अब इनके से आगे और कुछ बात तो खैर हर वक्त गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, उसका तो खैर काम ही कुछ नहीं है। और आज इस तरह से ये जब आद्या उसको पूजा की थाली को हवा में उछालने का प्लान बनाती है तो प्रेम उसको रोक लेता है, और सब लोग बड़े खुश होते हैं कि परी और ये क्या कहते हैं माही सब बहुत खुश हैं, अंश भी खुश है उसके आने से। तो ये कभी कोई छोटी के नाम से बुला रहा है तो कोई भी किसी के नाम से, तो वो बताती है कि मेरा नाम राही है। तो अब खैर ये राही ही जो है इन शाज जो भटके हुए शाज हैं इनको सही राह दिखाएगी, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अनुपमा तो जो है शराफत में मारी जाती है हमेशा। लेकिन आज जिस तरह से पहले तो बात करती रहती है कि थोड़ा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर ये शाज तो कहाँ चुप होने वाले होते हैं जो है सॉरी शाज कहाँ चुप होने वाले हैं। उनका जो एक बार मुंह खुलता है तो खुलते ही चला जाता है, फिर उसके बाद तो चाहे कुछ भी हो जाए बंद ही नहीं होता। लेकिन जब अनुपमा ने बा को थोड़ा सख्ती से कहा बा चुप हो जाओ, तब बा चुप होकर बैठ गई। खैर जब तक इन लोगों को इनके सिर पर जब तक तांडव ना किया जाए ना, ये काबू में आने वाले में से नहीं है। अब ये बापूजी एज यूजुअल जब उनकी ज़रूरत होती है, जब घर में कुछ बात होती है तो ये हमेशा गायब हो जाते हैं। कहने को तो ये घर के सबसे बड़े हैं, पर एंड टाइम पर ये हमेशा गायब मिलते हैं। पता नहीं बापूजी का तो मेरे को कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है। आज जब ये अनुपमा उसको आद्या को अंदर लेकर आई है, या हम राही भी कह सकते हैं, पर पता नहीं मेरे उसमें मुँह से राही शब्द अभी चढ़ा नहीं है, तो मैं राही इसको कभी कह ही नहीं पाती, मेरे मुँह से आद्या ही निकलता है। खैर हम जब ये आद्या को लेकर अंदर आई है अनुपमा, तो उसको अनुज दिखाया और वो उससे कह रही है कि देखो मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ, और सब लोग उसको वो केक वेक लेकर आते हैं तो उस पर अब उन लोगों को तो नाम नहीं पता ना कि जो है कि इसने अपना नाम राही रख लिया है, कि इसका नाम अब आद्या है कि क्या है, ये किस नाम से जानी जाती है। तो उनको नाम पता था, उन्होंने लिख दिया, और उसने जो है
वो केक को सारा बिगाड़ के और जो है वो सोफे के कवर से हाथ पोंछ दिए। तो कैसे पाकि टॉन्ट कर रही है कि जो है ये तो मैंने वो करा था और तुम्हें मैनर्स नहीं है, ये नहीं है। अरे तुझे तो बहुत मैनर्स है ना, तू तो सबसे ज़्यादा मैनर्स वाली है और एक तेरा भाई तोशू सबसे ज़्यादा मैनर्स। मेरा सवाल अब भी वही है कि इसने किस उसमें गोल्ड मेडल लिया है? MBA में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? मैनर्स इसे नहीं आते, बिजनेस इसे नहीं आता, काम इसने करना नहीं है। तो फ्रॉड में, चीटिंग में, जो भी अब और जो भी इसके सारे और गुण हैं, तो इसमें गोल्ड मेडल लिया है। क्या करा है? मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा। वो अभी 2-3 एपिसोड पहले बोल रहे थे कि मैं जो है अपने उसका टॉपर रह चुका हूँ। किस चीज़ का टॉपर रहा है भाई तू, कि उससे तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है। तुम किस चीज़ में तुमने टॉप किया है ये तो पता चले। खैर, ये जब पाकि उससे कहती है कि आद्या से कि तुमने, तो कहती तुम धो लो। कहा तो उसने सही है कि भाई अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो तुम तो हो धोने के लिए। उधर ईशानी भी अपना एटीट्यूड दिखा रही है। और लेकिन जैसे ही आद्या को कावेरी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से भाग के जाती है। और उसके बाद वो सबको लगता है कि वो शायद भाग रही है, घर छोड़ के ही भाग रही है, लेकिन वो कावेरी से मिलने जाती है। उधर उसका जो टॉफ़ी है या कॉफ़ी जो भी नाम है उसका, तो वो उसके पास आ गया है, आद्या के पास। वो भी उससे भी वो, तो जब जानवरों ने ही आद्या को पहचान लिया, अगर ये अनजान होती तो उन्हें जो है कॉफ़ी या टॉफ़ी जो भी है, डॉगी है, वो उसको देख के भौंकता ज़रूर। उसका मतलब ये है कि ये जानवर समझते हैं कि ये इसकी बेटी ही है, आद्या ही है। लेकिन ये जानवर जब समझ गए तो इंसान क्यों नहीं समझ पाते? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस शाज़ को हुआ क्या है। मतलब, और जिस तरह से आज तो उसने कहा, बिल्कुल आद्या ने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों को तो अब मैं सिखाऊंगी। और जिस अभी ये आद्या इनके सिर पर जब तक तांडव नहीं करके दिखाती है, तब तक ये लोग तो काबू में आएंगे भी नहीं, क्योंकि अनुपमा की सीधेपन का इन्होंने, या शरीफ होने का उन्होंने कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है। और बातों का तो फंडा यही है कि भैया जिसके टुकड़ों पे पल रही है और उसी को ये आंखें दिखाती है। ये बाकी गुलाम नहीं है, ये सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के पाल रही है उन लोगों को। लेकिन अब ये सब बातें तोशू और किंजल, ये सब इन सबको कुछ समझ में आने वाली है नहीं। अब चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं करो, इनको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। प्रीकप हमने देखा ये घर से कहीं गई है और ये रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया है। अब ये जो है, और उधर अनुपमा पता नहीं कहाँ देख रही है, क्या है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। राही सबको देख रही है, सा वालों को। डॉली को देखकर उसे आग वाला सीन याद आ गया। माही, परी और अंश ने वेलकम होम कहा। तीनों आद्या के गले लगे। वो भी हाथ बढ़ाना चाहती थी, फिर रुक गई। हाँ, प्रेम रीयूनियन सीन हम इमोशनल ही होते हैं। ईशु दूर रहकर देख रही है, हाय बोल रही है। हाँ माही, तुम्हारी विश पूरी हो गई, आद्या मिल गई। परी ने भी मन्नत मांगी थी कि वो 11 दिन तक मिठाई नहीं खाएगी। माही ने कहा एक टाइम शाम को खाएगी। यही मेरे लिए बिट टफ है। चलो, ये तीनों तो खुश है। ये फ्रॉड नहीं है, आद्या ही है। वाह बेटा, सही जवाब। बन के आई हूं मतलब मैं कोई इच्छाधारी नागिन हूं? बा नागिन नेवले सब आपके घर में पहले से ही है। आपका बेटा बेटी पोता पोती ये नागिन और नेवले से कम थोड़े हैं। आपके घर में
कौन कितनी तमीज से रहता है ये बताना। हमने तो किसी को तमीज में रहते हुए नहीं देखा। सिर्फ तमीजदार बच्चे अंश, परी और माही है। ईशु भी नहीं है तमीजदार। सही कहा राही। इन लोगों के बीच रहकर किसी का भला नहीं हो सकता। आद्या को लाया गया है। बा अपना मुंह बंद रखिए। सबसे बड़ी पनौती आप हो इस घर की। बाकी तुम भी सेकंड हैंड ही हो। शुक्र है तुम्हें मार्केट से नहीं लाया गया, लेकिन हो तो उसी खानदान से। वाह राही वाह, सही जवाब। अब सबकी बैंड बजाएगी ये राही। तूफान नहीं भूकंप है जो सबको ही हिलाकर रख देगी। बा आपके तेवर कैसे हैं वो तो देख लीजिए। थमीज का पाठ आप तीनों को पढ़ने की जरूरत है। बा, तोशु और पाखी को। बा आपने तो बदतमीजी, तानों और बद्दुआ में पीएचडी कर रखी है। अनु ने आद्या को रोका। अनु तुम्हारी खुशी से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। आप ताने देगी तो सामने वाला आप पर फूल फेंकेगा। ये अनुपमा नहीं है, राही है। द्वारका के घाट का पानी पिया है, समझी आप बा। आप और आपके पोता पोती यही डिजर्व करते हैं। हाँ, ये अनु की लाडली है। तुम दोनों भी थे, मगर तुमने कब अपनी माँ से प्यार किया जो ये सब बोल रहे हो। तुम दोनों भाई बहन सिर्फ जलते रहो और कुछ नहीं आता तुम लोगों को। वाह राही, तोशु को। तुम्हारा नाम, मेरा नाम राही है। बा आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा अक्कड़ और एटीट्यूड है। वो पहले देख लीजिए। तुम्हारे कहने से ये नहीं बदल जाएगा राही कि ये तेरी माँ नहीं है। प्रेम के फोन का म्यूजिक ने तो हंसा दिया। इतने सीरियस सीन को भी स्टॉप करके सभी इधर उधर देखने लगे। खुद प्रेम भी भूल गया कि उसका ही फोन बज रहा है। हाँ बेटा, बेटी के साथ बेटा भी लेकर आई है। बेटा नहीं, अनु का सारथी है। हाँ आद्या, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा विलन प्रेम है। माही को प्रेम से प्यार होगा, प्रेम को आद्या से प्यार होगा। आज राही ने भी कह दिया, अनुपमा जी झेले, बा को मैं क्यों झेलूं। कल ही मैंने ये बोला था, आज आद्या ने बोल दिया। तोशु ने सच में सब बर्बाद कर दिया। बट बा का इतने ताने देना हद है। तोशु को तो कुछ बोला नहीं गया। बा से और आद्या को ताने मार रही है, हद है। आद्या के आते ही सब उस पे ऐसे चढ़ गए जैसे कोई दुश्मन पे चढ़ता है। ये है इसके सो कॉल्ड सा फैमिली ही उसकी अपनी है। ले, अनु को पता चल गया। अनु की रसोई बंद हो गई। घटिया मसाले यूज करने की वजह से धंधा बंद हुआ, लेकिन नाम भी खराब कर दिया तोशु ने अनु का। तोशु के कांड का ठिकरा बा ने आद्या पे फोड़ दिया। बट आद्या ने भी सही जवाब दिया बा को। पूरा सा खानदान इसी के लायक है। और आद्या को यही बुरा लगता है कि अनु सा का डोरमेट बनती है। उनको अपनी माँ की इन्हीं बातों पे ही तो गुस्सा आता था। आज भी उसी बात पे अपनी माँ पे गुस्सा आया है। उसने यही कहा ना कि अनुपमा जी नहीं सुधर सकती। आज भी सा परिवार को अनु पाल रही है। आज आद्या के एक एक वर्ड सही कहे अनु के लिए। यहाँ इस औरत की कोई वैल्यू नहीं करता, फिर भी ये सबका करती है। सी इज राइट। डीकेपी की प्रायोरिटी सा है। कदर तो छोटी तुमने भी नहीं की, पाखी तोशु की तरह अपनी माँ की। सही कहा, बदला लो, पर सा वालों से, अपनी माँ से नहीं। जाने अनजाने में माँ से बदला लेने के चक्कर में माँ और पॉप्स का ही बदला लोगी तुम इन सा वालों से। तुम अनु खून के आंसू नहीं रोएगी। कहीं तुम्हें ही खून के आंसू ना रोना पड़े राही। देखना, माँ की रिस्पेक्ट करो, बेइज्जती नहीं। इस छोटी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती, बस अनु की गलती दिखती है। प्रेम ने राही के मन की बात जान ली। वाह प्रेम, आरती की थाली फेंकना चाहती थी, प्रेम ने रोक लिया उसकी टी शर्ट पकड़ के। सच में बहुत ही प्यारा सीन था वो भी। प्रेम, तुमने किंजल के तेवर भी बदल गए। बा को बदलना होगा। अनु, तुम कितनी मेहनत करती हो
ये ग्रेडी सा फैमिली तुझे और तेरी बेटी को सुनाते रहते हैं। आद्या को बोलने दो, यही लगाएगी इन लोगों को लाइन पर। बस तुम राही को कुछ मत कहो। मुझे तो पहले ही मालूम था तोशु की किसी काम का नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे ही दी। मुझे परी बहुत सुंदर लगती है और माही अंश भी। आस्तीन के सांप पल रहे हैं सा हाउस में, जो अनु को ही डसते हैं। ये लोग भूल गए जब खुद इनके आशा भवन में गए थे, तब इनको भी अलग रूम चाहिए था। डॉली तो खुद इन पर बोझ बन के रहती है, और छोटी के लिए क्यों इतना मुंह बना रही है? किंजल, तेरे घर पहले से ही सर्कस से भी बेकार है, और चिड़ियाघर से भी चिड़िया की आवाज भी अच्छी लगती है, पर इनकी आवाज तो उनसे भी बेकार है। और किंजल, तेरा ये घटिया एटीट्यूड मत दिखाओ। राही अनु की प्रायोरिटीज सा है, तो क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? और तू कितनी अच्छी है। माँ तेरे लिए चाकू खा के हॉस्पिटल पहुंच गई, और तुम भगोड़ी और बिगड़ेल रिस्पेक्ट की दुकान वाली माँ का तर्पण करने वाली बेटी हो। राही रॉक साहा शौक सा की अब खैर नहीं। राही का बा को तंग करना अच्छा लगा। प्रेम ही अब अनुपमा को इस संकट से बाहर निकालेगा। सच में प्रेम कान्हा जी का ही दूत है, हर संकट से बचाएगा। इंसान से तो अच्छे जानवर है जो बहुत अच्छे हैं। इंसान की परख तो है उन्हें। इंसान की कावेरी और कॉफी बहुत प्यारे हैं। कावेरी के बछड़े को भी प्यार किया आद्या ने। प्रेम अनु को ऑब्जर्व कर रहा है। अनु का साथ देगा। राही जाने अनजाने में ही सही, बट अनु के हर अपमान का बदला ले रही है, जैसे साक ने कभी पहले किया था। वो राही अभी सा के साथ कर रही है। अब जान की देवी है जो अनु को सपोर्ट करेगी, और प्रेम भी अनु का साथ देगा। दोनों पार्टनर बनेंगे और अनु की रसोई को आगे तक लेकर जाएंगे। प्ले शो में भी अनु प्रेम का साथ देगी। अब ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। लीला को और लीला की सेना को राही नाको चने चबवाएगी। मजा आएगा देखने में। फाइनली आशा भवन वाले टॉफी और कावेरी तो दिखे, बाकी सारे तो गायब हो चुके हैं। लीप के बाद से नहीं सुन सकते तो मुंह मत खोलिए बा। वेरी गुड राही, प्राउड ऑफ यू। कावेरी के बछड़े के साथ भी आद्या खेल रही थी। उसे कावेरी और कॉफी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। राही ने सही कहा पाखी से कि वो कि वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप है ना सोफे के कवर धोने के लिए, जैसे कल बा ने कहा था अनु को। जैसे वो पहले कहती रहती थी, ताने देती थी अनु को। बापूजी भीष्म पितामह है। आद्या के आते ही कावेरी को पता चल गया कि आद्या है, तो किस तरीके से वो आवाज दे रही थी। कॉफी भी उसके पास आ गया। अनु ने सही कहा, ये माँ ना सही, गौ माता ही सही। बापूजी अनु का साथ देने के समय गायब हो जाते हैं। बापूजी की पुरानी आदत है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है, तब वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि लीला के आगे उनकी बोलती बंद हो जाती है। उनका जोर ही नहीं चलता अपनी बीवी पे, इसलिए तो गायब होते हैं। सच कहा है कि जानवर को इंसान की परख इंसानों से ज्यादा होती है। आज जब राही बोल रही थी कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आई, लेकिन आई हूं तो पुराना हिसाब बराबर करके जाऊंगी। जाने से पहले ऐसा तांडव करूंगी कि अनुपमा जी खुद मुझे द्वारिका जी वापस छोड़कर आएंगी। आप मुझे आफत को लेकर आई है। चलो कुछ दिन ये नाटक करते हैं, फिर ये माँ बेटी का ड्रामा हमेशा के लिए ओवर। प्रेम ऐसा होगा नहीं। द्वारकाधीश ने मिलवाया है तो अलग होने नहीं देंगे। वाह प्रेम, वेल डन। तुम ही इसे सही रास्ता दिखा सकते हो। और दूसरा सीन जो बहुत ही बढ़िया था, प्रेम ने कहा कि मैं चलता हूँ, माही चाय तो पीकर जाइए। मैम चाय फिर कभी पियेंगे, फिलहाल आपका पार्सल डिलीवर करना था, डिलीवरी हो गई, अभी चलता हूँ। राही ने 1 रुपए का सिक्का प्रेम की तरफ फेंका। प्रेम ने पकड़ा और कहा,
राही ने, डिलीवरी की है ना तुमने तो अपनी टिप भी लेकर जाओ। प्रेम, आपने सिक्के की इज्जत नहीं की इसीलिए आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई। मैडम, सिक्के की इज्जत करना सीखिए क्योंकि दिल से फेंका हुआ सिक्का किस्मत बदल देता है। और अनु ने दिल से सिक्का गोमती नदी में फेंका था इसलिए उसकी किस्मत बदल गई, बेटी भी मिल गई, साथ में प्रेम जैसा अच्छा इंसान भी मिल गया। कान्हा जी का दूध बन के वाह बेटी को मिलवा दिया। वाह प्रेम, लाख पते की बात कही है। जय द्वारकाधीश। प्रेम, राही झूले पे तो चढ़ी हूँ, आपकी छाती पे थोड़ी ही जो आपको सांस नहीं आ रही। वाह बेटा, सही कहा बा को, बढ़िया। अब आएगा मजा, अब बजेगी सा परिवार की बैंड। और जाने अनजाने में ही सही लेकिन लोगी तो अपनी माँ का ही बदला तुम, वो भी गिन गिन के। एक बात तो सही कही आज, शायद डॉली ने बोला था कि तुम्हारा नाम माही ने अपने केक पर से तो नहीं मिटाया लेकिन तुमने खुद ने अपना नाम माही के बनाए केक से मिटा दिया। देखते अब मजा आएगा। अंजू जी, आपको नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.